क्या हुआ कि जो सक्सेशन वाटर से शुरू होता है, यानी कि कोई वाटर बॉडी जो है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई वाटर बॉडी जो है वो अल्टीमेटली फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर हाइड्रार्क सक्सेशन कहेंगे। तो हाइड्रार्क सक्सेशन में क्या हो गया कि वाटर बॉडी से जो सक्सेशन शुरू हो रहा है वो हाइड्रार्क सक्सेशन कहलाता है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोसेरिक, यानी कि जो फ्रेश वाटर से जो सक्सेशन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसेरिक। जबकि दूसरा होता है हेलोसेरिक, वो किसके लिए है, तो मराइन वाटर से सक्सेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेलोसेरिक। हाइड्रोसेरिक की हम यहाँ पर बात करते हैं, जनरली ये वाला टाइप नहीं पूछे जाते, केवल आपको हाइड्रार्क सक्सेशन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको हम यहाँ पर एक कौन वाला जो है वो सक्सेशन पढ़ते हैं, यानी कि कोई पॉन्ड या लेक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला क्या सक्सेशन है, हाइड्रार्क सक्सेशन कहलाता है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि ये कोई वाटर बॉडी है, ये यहाँ पर सॉइल है और ये पूरा जो है क्या है, वाटर। अभी इस वाटर बॉडी में कोई टाइप का वेजिटेशन नहीं है, यानी कि इसमें ज्यादा प्लांट यहाँ पर नहीं है, कोई हायर प्लांट इस वाटर बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। और ये जो है वो क्या है, थोड़ा डीप भी है, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट में यहाँ पर जो डेवलप होंगे वो कौन होंगे, फाइटो प्लैंक्टन। सबसे पहले इस वाटर बॉडी में डेवलप होंगे फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं जैसे कि डायनोफ्लैगेलेट्स, साइनोबैक्टीरिया, ये वाले डायटम्स, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है वो इस वाटर बॉडी में डेवलप होंगे, ठीक है। वो कैसे भी आते हैं वाटर बॉडी में वो डेवलप हुए, यानी कि अपने आप मतलब एयर वाटर से, एयर वगैरह से वो वहां पर आ सकते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर डेवलप होंगे। जब फर्स्ट यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन डेवलप होंगे उसके बाद क्या होगा, उन फाइटोप्लैंक्टन की फिर क्या हो जाएगी, वहां पर एक समय के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। फिर डेथ होने के बाद ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, इसके बेस जो है वहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे। जब फाइटोप्लैंक्टन उस पॉन्ड वाटर पॉन्ड के बेस पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो वहां पर इसकी डेप्थ क्या होगी, थोड़ी कम होगी। अगर ज्यादा कम नहीं होगी लेकिन थोड़ी कम होगी, उसके साथ साथ क्या होगा, तो इसमें मिनरल कंपोजिशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज बोलेंगे इसको। कौन सी स्टेज बोलेंगे, फाइटोप्लैंक्टोनिक स्टेज, जिसमें सबसे पहले कौन ग्रो होंगे, फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होंगे। किन्हें फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है आपको, हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम एक वाटर बॉडी से फॉरेस्ट के डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, सक्सेशन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान में रखिए इस बात को। इसमें कोई वेजिटेशन नहीं है स्टार्ट में, इसलिए ये प्राइमरी सक्सेशन का ही एक टाइप है। नेक्स्ट ये तो यहाँ पर क्या हो गया, मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हुए फाइटोप्लैंक्टन के, तो इसकी डेप्थ क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। अब सेकंड जो स्टेज है वो है सबमर्ज प्लांट स्टेज। अब क्या होगा, यहाँ पर मिनरल कंपोजिशन बढ़ गया, मिनरल कंपोजिशन बढ़ेगा तो फिर जो है वो हायर प्लांट्स जिनको ज्यादा मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट वहां पर यहाँ पर ग्रो होंगे। फिर से प्लांट्स जो है वो डेवलप कैसे होंगे, तो स्पोर्ट्स वगैरह से जो है वो प्लांट यहाँ पर डेवलप होंगे, एयर के साथ आए स्पोर्ट्स से वहां पर ये जो है वो यहाँ पर प्लांट्स डेवलप होंगे। क्यों, क्योंकि मिनरल कंपोजिशन किसने बढ़ाया, फर्स्ट फाइटोप्लैंक्टन ने। तो ये जो स्टेज होगी सबमर्ज प्लांट स्टेज,
ये किसके कारण आई है? फाइटोप्लैंक्टन के कारण। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन ने क्या किया, अपने लिए तो कैसी कंडीशन की क्रिएट की उन्होंने, अनफेवरेबल कंडीशन, और उनके लिए कैसी होगी, सबमर्ज प्लांट के लिए बेटर कंडीशन। तो सक्सेशन में यही है कि एक जो कम्युनिटी होती है वो नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए क्या करती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो अब यहाँ पर कौन से प्लांट ग्रो होंगे, सबमर्ज प्लांट ग्रो होंगे, मतलब जो वाटर में जो रहने वाले जो प्लांट है वो यहाँ पर ग्रो होंगे। ये ऐसे यहाँ पर सबमर्ज प्लांट ग्रो होंगे। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल आप लिखेंगे हाइड्रिला, वेरिसिनेरिया, ये जो प्लांट है वो यहाँ पर ग्रो होंगे किसमें, सेकंड सबमर्ज प्लांट स्टेज। अब उसके बाद क्या होगा, थोड़े समय बाद ये जो प्लांट है इनकी फिर क्या होगी, डेथ होगी। इनकी जब डेथ होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से मिनरल कंपोजिशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मिनरल कंपोजिशन बढ़ेगा तो फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो इसकी डेप्थ क्या होगी, और कम होगी। तो सेकंड स्टेज कौन सी पड़ी हमने, सबमर्ज प्लांट स्टेज। थर्ड स्टेज सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग स्टेज। मतलब अब थर्ड स्टेज कौन सी है, तो उसमें कैसे प्लांट्स होंगे, तो सबमर्ज प्लांट होंगे, साथ में कौन से प्लांट होंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट जो है वो भी यहाँ पर क्या होंगे, ग्रो होंगे। अब सबमर्ज स्टेज के साथ साथ फ्री फ्लोटिंग प्लांट, यानी कि क्या हुआ कि जो पानी के अंदर रहने वाले थे बिल्कुल, उनमें उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही थी, पिछले पिछले हमने जो डायग्राम में देखा उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, उनके बीच में भी कंपटीशन होगा और उनकी डेथ के बाद न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। तो लगातार वहां पर वाटर क्या होगा, कम होगा। अब वाटर कम होगा तो फिर सबमर्ज प्लांट वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और सबमर्ज प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो फिर कौन सी ग्रो होगी, फ्री फ्लोटिंग प्लांट वहां पर ग्रो होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टेज है वो कौन सी होगी, सबमर्ज के बाद सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट। तो यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग प्लांट ग्रो होगी। एग्जांपल हमने ले लिया टाइप। कंटिन्यू आपको जो नेक्स्ट आप डायग्राम में जब लिखते जाओगे तो इसके बारे में आपको डायग्राम याद ध्यान में रखने पहले तो सारे, इसके साथ साथ में आपको जो है वो एक एक दो दो पॉइंट ध्यान रखना है कि मिनरल कंपोजिशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा, वाटर क्या हो जाएगा, जो डेप्थ होगी उसकी क्या होगी, वो भी कम होगी। यहाँ पर नेक्स्ट है रीड्स प्लांट स्टेज। रीड्स स्टेज की बात करें तो इसमें फर्दर क्या हो जाएगा, जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट थे उनके जो उनकी डिपोजिशन से वहां पर क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। अब वाटर क्वांटिटी और कम होगी तो वहां पर हायर प्लांट जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पर इसमें जो है वो कौन से प्लांट होंगे, ज्यादा जो इनकी रूट्स वगैरह जो है वो डीप में जा सकती है, वो वाले प्लांट यहाँ पर ग्रो होंगे। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेज थी, फोर्थ स्टेज थी, रीड्स प्लांट स्टेज। इसमें भी जैसे ट्राइपा जैसे प्लांट रीड्स में ग्रो होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च मिडो स्टेज की। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर जो वाटर क्वांटिटी है
इस स्टेज में वो क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। ये यहाँ पर क्या करेगी इसकी वाटर क्वांटिटी बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। वाटर क्वांटिटी कम हो जाएगी मतलब एक मार्शी एरिया यहाँ पर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं मार्श ग्रो स्टेज बोल रहे हैं। कौन से प्लांट ग्रो होंगे तो यहाँ पर साइप्रस जैसे प्लांट जो है वो क्या हो जाएंगे ग्रो होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट हम स्टेज में जा रहे हैं तो क्या कंटिन्यूसली ध्यान रखना है कि जो है वाटर क्वांटिटी क्या होगी कम हो रही है, मिनरल कंपोजिशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, सॉइल जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, यानी कि डेप्थ क्या हो रही है उस वाटर बॉडी की कम होगी। तो जिससे जो हायर प्लांट है वो वहां पर क्या है आसानी से सर्वाइव कर सकता है, अपनी रूट्स जो है वो ज्यादा ग्रो करवा सकता है। ये हमारे पास कौन सी स्टेज होगी मार्च स्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रब स्टेज की। तो यहाँ तक आते आते जो वाटर बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एक लैंड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है वो क्या होंगे ट्रीज का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल ले लिया हमने एडमिट। और सबसे लास्ट जो है उसके बाद कौन सी आएगी तो फॉरेस्ट स्टेज, यानी कि बहुत एक स्टेबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। मतलब सबसे हायर प्लांट है वो वहां पर क्या हो जाएंगे डेवलप होंगे। तो ये वाली जो लास्ट स्टेज कौन सी होगी फॉरेस्ट स्टेज। मतलब हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो कम्युनिटी थी वो कौन सी थी फाइटोप्लैंक्टन थी। फाइटोप्लैंक्टन के बाद हमारे पास आए सबर्स, सबर्स के बाद फ्री फ्लोटिंग रिड्सम मार्श स्क्रब और फॉरेस्ट स्टेज। कंटिन्यूसली हम आगे बढ़े हमने ये की पॉइंट देखा कि वाटर क्या हो रहा है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, मिनरल कंपोजिशन बढ़ रहा है, जिससे एनवायरनमेंट जो है वो एक पॉपुलेशन के लिए तो क्या हो रहा है अनफेवरेबल हो रहा है, जबकि आने वाली नेक्स्ट पॉपुलेशन के लिए क्या हो रहा है फेवरेबल हो रहा है। यहाँ तक आने के बाद फिर ये जो कम्युनिटी होगी वो कैसी कम्युनिटी होगी स्टेबल कम्युनिटी होगी फॉरेस्ट स्टेज। इसको जो हम लास्ट जो कम्युनिटी है उसको हम क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और जो फर्स्ट जो कम्युनिटी थी वो कौन सी थी पायनियर कम्युनिटी थी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। अगर हम सक्सेशन के स्टेजेस की बात करते हैं तो सक्सेशन के जो स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे हमने क्या देखा कि न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब क्या है बेयर लैंड, उसको हम क्या बोलेंगे न्यूडेशन। फिर वहां पर क्या हुआ तो हमने पढ़ा कि कोई प्लांट कम्युनिटी आई वहां पर डेवलप हुई जैसे फाइटोप्लैंक्टन। तो इन्वेजन, इन्वेजन के बाद आता है एक्सेसिस। एक्सेसिस मतलब क्या हो गया तो उसमें कोई प्लांट कम्युनिटी जो है वहां पर क्या हो रही है डेवलप होगी अडेप्ट होगी। फिर उसके बाद में क्या होगा तो इसमें क्या होगा फिर कंपटीशन होगा। कंपटीशन होने के बाद क्या होगा कोएक्शन, फिर रिएक्शन, और फिर क्या है स्टेबलाइजेशन। ये हमारे पास क्या हो गया स्टेप हो गए। यानी कि एक कम्युनिटी बेयर लैंड का फॉर्मेशन, यानी कि जो लैंड या वाटर जहाँ पर प्लांट कम्युनिटी थी वो म्यूटेशन हो गया। उसके बाद वहाँ पर कोई प्लांट कम्युनिटी आई डेवलप हुई तो इसको बनेंगे इन्वेजन। उसके बाद वो अडेप्ट हुई, उसके बाद कंपटीशन मतलब वो पॉपुलेशन क्या होगी ग्रोथ होगी। कोई इन्वेज पहले वहाँ पर आई कम्युनिटी तो उसके बाद धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी वहाँ पर उस कम्युनिटी की तो उनमें भी क्या शुरू होगा कंपटीशन शुरू होगा। कंपटीशन शुरू होगा फिर क्या होगा कोएक्शन, मतलब जैसे कि सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग में हमने देखा था कि दो कम्युनिटी डेवलप हुई तो किसी एक को हटना पड़ा। ठीक है थोड़े समय तक तो वो एक साथ में रहते हैं कोएक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक कम्युनिटी जो सुपीरियर होगी वो वहां से क्या करेगी इंफीरियर को हटा देगी। उसके बाद रिएक्शन मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ में जो है वो क्या होगी एडेप्ट होगी, एनवायरमेंटल के चेंजेस के साथ रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन, फाइनली वो कम्युनिटी क्या हो जाएगी स्टेबल कम्युनिटी। तो ये था हमारे पास सक्सेशन हाइरार्की सक्सेशन। आपको ध्यान में जो क्वेश्चन जो आने वाला है जो क्वेश्चन पूछा जाता है
वो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि हाइडार्क सक्सेशन को समझाइए, एक्सप्लेन हाइडार्क सक्सेशन। आपको डायग्राम सारे डायग्राम बनाने और एक एक दो दो पॉइंट में लिखने, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये जो लास्ट में जो बताया इमेज एंड न्यूट्रिशन, ये तो केवल समझने के लिए पॉइंट्स थे कि सक्सेशन में क्या होता है। कोई भी सक्सेशन हो उसमें वो 7 पॉइंट होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ज़ेराक्स सक्सेशन की, यानी जो ड्राई एरिया से जो सक्सेशन शुरू होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ेराक्स सक्सेशन बोलेंगे। अगर हम ज़ेराक्स सक्सेशन की बात करते हैं, जैसे हम रॉक्स वगैरह से अगर हम सक्सेशन की बात करें तो एक रॉक एरिया जो है या फिर जो ड्राई एरिया जो है वहां पर अगर उससे हम एक फॉरेस्ट के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे रॉक से तो उस पर सबसे पहले कौन सी कम्युनिटी डेवलप होगी, तो क्रस्टोज लाइकेंस वहां पर डेवलप होंगे। क्रस्टोज लाइकेंस, लाइकेंस आपको मालूम है एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट, जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसका यूज इनकी रिलेशनशिप क्या बोलते हैं हम इसको, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेंस सबसे पहले क्या करेंगे, रॉक्स को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। अब क्रस्टोज लाइकेंस के पास में क्या होता है, उनके पास एक स्पेशल जो है वो एडिप्टेशन होता है कि वो एसिड वगैरह जो है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो जिससे जो रॉक्स जो है उनमें क्या हो जाएगी, वो जो है वो रॉक्स क्या होंगे, धीरे धीरे फट जाएंगे, ठीक है। तो रॉक्स जो है वो वहां से टूट जाएंगे, अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, वहां से टूट जाएंगे एक समय बाद। तो टाइम पीरियड बाद में जब टूट जाएंगे तो रॉक्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब पहले छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे, फिर अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बेहतरीन प्रोसेस को कौन इनिशिएट कर रहा है, यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन इनिशिएट कर रहे हैं। अगर हम एक सक्सेशन की बात कर रहे हैं रॉक्स से, तो क्रस्टोज लाइकेन आए, उन्होंने क्या किया, रॉक्स वगैरह से तो तोड़ा रॉक्स को, तो जिससे किसका डेवलपमेंट हुआ, सॉइल का डेवलपमेंट। अब उसके बाद सॉइल का डेवलपमेंट होगा तो फिर यहाँ पर कौन इस पर ग्रो हो सकता है, तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स ग्रो हो सकते हैं, जैसे मॉसेज वगैरह जो है वो इस सॉइल में ग्रो हो सकते हैं, जिनको कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और उनकी रूट्स भी जो है वो क्या होती है, ज्यादा डीप में नहीं जाती है, ऐसे प्लांट्स वहां पर ग्रो होगी। कौन से, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर उसके बाद भी क्या होंगे, इनकी जब डेथ हो जाएगी तो वहां पर और क्या हो जाएगा, सॉइल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे हायर कम्युनिटी यानी कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स को वहां पर आएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो एक कौन सी कम्युनिटी में ये डेवलप हो जाएगा, तो एक फाइनल स्टेबल कम्युनिटी में डेवलप हो जाएंगे, यानी कि एंजियोस्पर्म जो है यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। तो ये जो है वो क्या था, जेराफ सेक्शन था। इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, केवल ये आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं कि कैसे शुरू होता है। तो क्रस्टोज लाइकेंस जो है उनकी ये एक्टिविटी से शुरू होता है। उसके बाद जैसे जैसे सॉइल और मिनरल कंपोजिशन बढ़ेगा, ध्यान में एक ही बात रखनी है कि नेक्स्ट हायर प्लांट वहां पर ग्रो हो सकता है, क्योंकि जैसा हमें जितना हायर प्लांट ग्रो करवाना है किसी सॉइल में, तो उतना ही उस सॉइल में क्या होना चाहिए, उस टाइप का न्यूट्रिशन होना चाहिए, उस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर रॉक्स की बात करें तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता, वहां पर लाइकेंस ही ग्रो। क्लियर है किसी बात। तो हमने सक्सेशन की दोनों टाइप्स पढ़े, कौन सी, जेराफ सक्सेशन और हाइड्रॉक्स सक्सेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन की। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो सेकेंडरी सक्सेशन किसे कहेंगे, तो ऐसा सक्सेशन जिसमें पहले उस एरिया में कोई प्लांट कम्युनिटी थी और किसी कारण से, यानी कि डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, फॉरेस्ट फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, किसी कारण से उस एरिया से प्लांट कम्युनिटी जो है वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस डिस्ट्रॉय होने के बाद उस एरिया में फिर से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन में टाइम कम लगता है,
क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो सॉइल ऑलरेडी क्या होती है वहां पर प्रेजेंट होती है, जबकि प्राइमरी सक्सेशन में क्या था, सॉइल का भी फॉर्मेशन जरूरी था। तो एक अर्ली स्टेज जो मिनरल जो थोड़े बहुत मिनरल की क्वांटिटी वो वहां पर प्रेजेंट होती है किसमें, सेकेंडरी सक्सेशन में। इसलिए इसमें कम टाइम लगता है, कितना 100 से 200। एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में, अगर आप ध्यान रखो तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर फॉरेस्ट कम्युनिटी है, फॉरेस्ट है, अब इसमें फॉरेस्ट फायर के कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्लांट हट जाएंगे, कंप्लीट ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पर प्लांट है ही नहीं, केवल सॉइल प्रेजेंट है, प्लांट है ही नहीं। फॉरेस्ट थी, फॉरेस्ट फायर के कारण क्या हो गया, पूरा फॉरेस्ट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब फिर क्या होगा इसमें, तो इसमें छोटे प्लांट ग्रो होंगे सबसे पहले इस सॉइल में। ग्रो होने का मतलब एयर वगैरह के साथ में क्या होंगे, स्पोर्ट्स आएंगे, तो स्पोर्ट्स से फिर आपको मालूम ही है कि कोई भी स्पोर्ट जो है वो अगर सॉइल में गिरता है और अगर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा, वाटर, मिनरल, सनलाइट, ये जो मिलता है तो वो क्या होता है वहां पर जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट होगा फिर अल्टीमेटली थोड़े बड़े प्लांट ग्रो होंगे, हर्ब्स वगैरह, फिर श्रब्स, और लास्ट में फिर से कैसे स्टेज आ जाएगी, फॉरेस्ट स्टेज। तो ये जो था वो कौन सा सक्सेशन है, ये सेकेंडरी सक्सेशन। क्या है किसी बात, यानी कि पहले प्लांट कम्युनिटी थी, किसी कारण से प्लांट कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई और फिर से प्लांट कम्युनिटी डेवलप हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आते आते हमने सक्सेशन पूरा पढ़ लिया। अगर आपको डाउट है तो आप 2 मिनट लेके पूछ सकते हो मुझे, प्राइमरी सक्सेशन से लेकर यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करिए सक्सेशन में। पूरा सक्सेशन क्लियर है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक सक्सेशन एग्जाम में पूछा जाता है। डायग्राम सारे ध्यान रखने, एग्जांपल भी एक याद रखो तो भी ठीक है, ना भी रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तो एक दो स्टेज के तो एग्जांपल जरूर मालूम होने चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस, फाइनली क्लाइमेट सेरल स्टेजेस और सेरे की डेफिनेशन, अलग अलग क्वेश्चंस बता दिए आपको। सेरे, सेरल स्टेज, फाइनली क्लाइमेट, जो डेफिनेशन हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंस हो गया, हाइड्रोलिक सक्सेशन बड़ा क्वेश्चन हो गया। और बेसिक स्टेप जो है किसी भी सक्सेशन के लिए जो बेसिक स्टेप होंगे वो भी आपको मैंने बताया कि कौन कौन से, ड्यूरेशन है, इन्वेजन है, वो वाले, लेकिन केवल उनको डिफाइन करना है, पूछा नहीं जाता है। जो पूछने वाले सवाल थे मैंने बता दिए, चलो आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल की बात करते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, तो बायो का मीन्स क्या होगा, लाइफ, जियो का मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, यानी कि क्या हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, ये क्या हो जाएंगे जी, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या हो गए, जियो, अर्थ। उसके बाद यहाँ पे लैंड कह सकते हैं, केमिकल तो मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स, और साइकिल का मतलब क्या होता है, तो साइकिल का मतलब होता है
पाथ, रास्ता, वे। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल, अब इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी इकोसिस्टम में सरवाइव कर रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट के साथ में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन किसके थ्रू होगा, तो कुछ पाथवेज के थ्रू इंटरेक्शन होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं एटमॉस्फेरिक, कौन कौन से, तो कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये जो है वो कौन से साइकिल है, एटमॉस्फेरिक, मतलब इनका जो सोर्स है वो क्या है, एयर है। ये जो साइकिल्स जो है इनका सोर्स क्या होगा, एयर होगा। दूसरा जो टाइप है वो है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब क्या हुआ, तो इनका जो सोर्स होगा फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये इनका जो सोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो अर्थ क्रस्ट इनका सोर्स होगा। वो कौन सी साइकिल कराएंगे, सेडिमेंट्री साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल दो टाइप के हो गए, एक तो जिनका सोर्स क्या है, एयर है, और दूसरा अर्थ क्रस्ट जिनका सोर्स है। देखिए हमारे जो सिलेबस में है दोनों में से एक एक साइकिल दिया हुआ है, यानी कि एक तो हमें कार्बन साइकिल पढ़ना है और दूसरा हमें फास्फोरस साइकिल पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन साइकिल की। अगर आपको ये साइकिल बनाना है तो मेरे साथ साथ बना दीजिए। बुक में ये वाला साइकिल नहीं दिया हुआ है, मतलब इस तरह से नहीं बना हुआ है। हाँ।
तो यहाँ पर ये जो है वो हमने जो डायग्राम बनाया है वो किसका बनाया है, हमने कार्बन साइकिल का डायग्राम बनाया है। आपको इस तरह से एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये वाली साइकिल बनानी है, बहुत सिंपल बनी है। अब हम आपको समझाते हैं कि कार्बन साइकिल क्या है। तो हमें मालूम है कि कार्बन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, बेसिक कंपोनेंट है। हमारे साइटोप्लाज्म से लेकर हमारे हर बॉडी पार्ट में क्या होगा, कार्बन की क्वांटिटी होती है। तो कार्बन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है। और हमें कार्बन कैसे मिलता है, तो सबसे पहले इसका सोर्स जो है वो हम बात करेंगे किसकी, एटमॉस्फेरिक। तो यानी कि इसका सोर्स क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या सोर्स हो गया। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे पहले कौन देगा, तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। हमें मालूम है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड क्यों देते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड यूज लेंगे। उसके बाद प्लांट ने जब कार्बन डाइऑक्साइड ली और उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो प्लांट फूड का फॉर्मेशन करने के बाद फिर वो फूड किसके पास जा रहा है, एनिमल के पास जाएगा। प्लांट किस जगह आएगा, वो एनिमल के पास, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, एनिमल्स। यानी कि जितने भी हेटेरोट्रॉफ है उनके पास आ गया वो कार्बन। उसके बाद हमारे पास जो कार्बन है वो फिर हम जो है क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेशन से भी वापस क्या होगा, वो एनवायरनमेंट में रिलीज होगा। सारा नहीं लेकिन कुछ जो है वो एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, CO2 रिलीज होगी हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस से। एक हिस्सा हो गया। फिर से चलते हैं, एटमॉस्फेरिक CO2 प्लांट्स ने लिया, अब प्लांट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ जो होगी तो अल्टीमेटली वो जो है वो सॉइल की डीप लेयर्स में जाएंगे प्लांट बॉडी, और वहां पर नीचे जाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या हुआ, तो कोल है, डीजल है, ये क्या हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोल, डीजल, ये फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन हुआ, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, इनके बर्निंग से क्या होगा, फिर से एटमॉस्फेयर में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर से आ जाते हैं इधर प्लांट्स के पास। तो प्लांट ने क्या दी, CO2 दी। अब प्लांट्स से क्या बन गई, एनिमल्स के पास। प्लांट और एनिमल की डेथ से क्या बनेगा, डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल क्या कहलाएगा, डेट्राइटस कहलाएगा। उसके बाद डेट्राइटस जो है, उस डेट्राइटस को कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो कहां पर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के पास। फिर उसके बाद सॉइल में फिर कौन प्रेजेंट होंगे, सॉइल माइक्रोब्स। यानी कि सॉइल माइक्रोब्स की फिर क्या होगा, उनमें रेस्पिरेशन होगा। उनमें रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहां रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से यहां से भी क्या हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया, प्लांट एनिमल डेट्राइटस सॉइल, सॉइल माइक्रोब रेस्पिरेशन। क्लियर है। अब लास्ट एक पॉइंट और बचा है, एटमॉस्फेयर से प्लांट के पास आया, प्लांट से फिर जो है वो क्या है, रूट रेस्पिरेशन। प्लांट के रूट रेस्पिरेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स हो जाएगा, सॉइल के साथ, सॉइल माइक्रोब और एटमॉस्फेरिक CO2। तो इस तरह से ये जो है वो पूरा साइकिल हमने पढ़ा, कार्बन साइकिल, एटमॉस्फेरिक CO2 और प्लांट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लांट्स जो है वो भी क्या करते हैं, उनमें भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वो भी कुछ अमाउंट में CO2 क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, तो उनसे भी एटमॉस्फेयर में CO2 जाएगा। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है किसके बीच में, एनवायरनमेंट में और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच। तो ये हमारे पास था क्या, कार्बन साइकिल। कार्बन के जो मेजर जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, ओशियंस। ओशियंस में सबसे ज्यादा CO2 फिक्सेशन होता है, और लगभग 4 × 10⁻13 इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एवरी ईयर जो है वो फिक्स किया जाता है टोटल बायोस्फीयर पर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना अभी, कार्बन साइकिल में।
नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं हम, फास्फोरस साइकिल। इसको भी मेरे साथ साथ बना लेना, बुक में इस तरह से नहीं बना हुआ है। ये फास्फोरस साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। फास्फोरस साइकिल की बात करें तो यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रोड्यूसर्स से, कि प्रोड्यूसर्स के पास फास्फोरस, प्रोड्यूसर से फास्फोरस किस में जाएगा, कंज्यूमर्स में जाएगा। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की डेथ के बाद क्या बनेगा, डेटाइटर। डेटाइटर से फिर से क्या हो जाएगा, वो क्या देगा, फास्फोरस सॉइल में आएगा। सॉइल से कुछ फास्फोरस जो है वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब क्या हो गया, वाटर वगैरह के साथ मिक्स हो गया। इसके अलावा रॉक्स में जो है वो क्या होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो रॉक्स की वेदरिंग से भी सॉइल में क्या आएगा, फास्फोरस। और इसी सॉइल में कौन ग्रो हो रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स इस सॉइल में डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ये जो साइकिल जो हमने पढ़ा, ये कौन सा साइकिल है, फास्फोरस साइकिल। बहुत सिंपल वे में आपको ध्यान में रखना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डेटाइटर, सॉइल और रॉक से भी क्या है, वेदरिंग प्रोसेस से यहाँ पर सॉइल में फास्फोरस आ और कुछ जो है वो रन ऑफ यानी कि वाटर वगैरह से फ्लो होगा। क्लियर थी इसी बात। तो ये था हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ये दो जो है वो साइकिल्स अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई डाउट अगर पूछ दो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये साइकिल से। कार्बन साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फास्फोरस से। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं चैप्टर का, वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का क्या मतलब है, इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट जो हमारे लिए दे रहा है, या एनवायरनमेंट जो हमें दे रहा है, जैसे ऑक्सीजन दे रहा है, मेडिसिन दे रहा है, फ्रूट हमें मिल रहा है, जो फूड वगैरह जो भी मिल रहा है, एनवायरनमेंट जो हमें दे रहा है फ्री में, अगर हम उसको पैसों से खरीदे तो हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 33 ट्रिलियन डॉलर, हमें अगर हम एक साल का इतना हमें पे करना पड़ेगा। 33 यूएस ट्रिलियन डॉलर जो है वो अगर हम पे करते हैं, तब जाकर हमारा एक साल की जो ऑक्सीजन की, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। यानी कि हमें इकोसिस्टम से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर हमें इकोसिस्टम से कंटिन्यू बेनिफिट्स लेने हैं तो हमें क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, यानी कि प्लांटेशन हमें ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो हमने इनडायरेक्टली इसकी कॉस्ट देखी। अगर हम एक एक स्टेप बाय देखें कि इकोसिस्टम क्या क्या कर रहा है, तो जैसे पॉलिनेटर्स है वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, और रिप्रोडक्शन से क्या होता है, फिर आगे फूड का वगैरह फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनेटर, ये पहले जो है वो क्या हो गया, पॉलिनेटर। दूसरा क्या है, तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इकोसिस्टम से जो भी बेनिफिट है, इन बेनिफिट्स को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो हमें हर इकोसिस्टम का क्या करना पड़ेगा,
प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। जैसे एक टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जैसे पॉन्ड है या लेक है, उसकी जो है अगर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं, कोई भी पॉन्ड, नया पॉन्ड जो है या लेक जो है, अगर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो उसकी जो है वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसमें कम हो जाती है, और उसमें जो एक्स्ट्रा जो मैटर होता है ऑर्गेनिक वेस्ट, वो उसमें बढ़ जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। अब वो वेस्ट किस कारण बढ़ रहा है, वो वाटर क्वांटिटी किस कारण कम हो रही है, तो वो हमारे कारण, ह्यूमन बींग्स के कारण, यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह से जो फ्लो होता है उसके कारण जो है वो वहां पर उस वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यूट्रोफिकेशन ये जो है ऐसे प्रोसेस जो है वो क्या करते हैं? इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, और इनके डैमेज के पीछे कारण क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो इसी तरह से हमारा ये जो चैप्टर पूरा हो चुका है इकोसिस्टम सर्विसेज के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद वाले टॉपिक जब हम शुरू करेंगे उसमें भी पूछ देना, अगर इससे रिलेटेड या इससे पहले जो हमने पढ़ा है, या फिर आप मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। होमवर्क की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइड्राक सक्सेशन। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। थर्ड, कार्बन साइकिल। ये तीन क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर इधर तक कोई डाउट हो चैप्टर से स्टार्ट से लगाकर अब तक तो पूछ सकते हो, और ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, कल भी दिए थे, परसों भी दिए थे। कैमरा ऑन करो एक दो जने। कैमरा माइक दो जने ऑन करो। अगर कोई डाउट है तो बोलो इस टॉपिक से। देखिए एक बार मैं फिर से स्टार्ट से बताता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने शुरू किया था इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो ऐसे एरिया जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम के टाइप्स की बात की थी हमने, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ये सारे इकोसिस्टम की हमने बात की थी। साइज के बेसिस पर भी हमने दो टाइप की इकोसिस्टम पढ़े, लार्ज इकोसिस्टम एंड स्मॉल इकोसिस्टम। उसके बाद में हमने बात की थी प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय प्लांट्स by the process of photosynthesis is known as productivity. Productivity में हमने पहला टाइप पढ़ा था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो टोटल प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की क्या कहलाती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर उसमें से हम प्लांट की एक्सप्रेशन रेट को लेस कर देते हैं या निकाल देते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको मिलती है?
कंज्यूमर्स को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं कंज्यूमर्स के, तो जो हमारे पास जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? नेट कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी, एनसीपी। ये हमारे पास टॉपिक था प्रोडक्टिविटी। उसके बाद में हमने पढ़ा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, तो डीकंपोजिशन में क्या है? डीकंपोजर्स क्या करते हैं? डेटा टेस्ट को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करते हैं। 5 स्टेप पढ़े थे। पहला था फ्रेगमेंटेशन, लार्ज पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना। एग्जांपल कौन करता है? ये अर्थवर्म, डेट्राइडिकल्स। सेकंड फ्रेगमेंटेशन की बात था लीचिंग। वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। उसके बाद कैटाबॉलिज्म क्या है? तो उस डेटाटेस को फर्दर ब्रेक करना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म कहलाता है। फिर उसके बाद कैटाबॉलिज्म के बाद पढ़ा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या है? तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होना, डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस ह्यूमस का फॉर्मेशन होना, जो कि क्या होता है? मिनरल रिच होता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। ह्यूमिफिकेशन के बाद प्रोसेस स्टेप का होता मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है? तो ह्यूमस में से मिनरल्स को सेपरेट करना, या ह्यूमस में से मिनरल का रिलीज होना क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन कहलाता है। ये हमारे पास हुआ डीकंपोजिशन। फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी। तो टेम्परेचर, वहां में मॉइस्ट एनवायरनमेंट, टेम्परेचर हायर होना चाहिए, लिग्निन और काइटिन नहीं होने चाहिए उस मेटेरियल में, मतलब होंगे तो रेट स्लो होगी, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस चाहिए। उसके बाद डीकंपोजिशन के बाद आते हैं हम फूड चेन के बाद। फूड चेन क्या है? तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाइपोथेटिकल चेन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का फूड बनता है और वो खुद भी जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। फूड चेन में फूड चेन के बाद हमने पढ़ा था पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या है? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन। हमने पिरामिड्स में 3 टाइप्स के पिरामिड्स पढ़े: पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। सभी की पिरामिड जो है वो हमें कैसे बनाने हैं? तो बेस पर हम जो है वो क्या लिखते हैं? प्रोड्यूसर्स, और फिर उसके बाद कंज्यूमर्स की तरफ चलते हैं। पिरामिड्स में हमने जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, ट्री इकोसिस्टम के लिए, तीनों इकोसिस्टम के लिए हमने तीनों टाइप के पिरामिड हमने बनाए थे। हमने देखा था कि ज्यादातर पिरामिड्स कैसे हैं? अपराइट पिरामिड थे, जबकि कुछ पिरामिड कैसे हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड पिरामिड कब बनते हैं? जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है। इसके अलावा बाकी एनर्जी के पिरामिड कैसे बनते हैं? हमेशा सीधे बनते हैं। तो ये हमने पिरामिड्स की बात की थी। फिर उसके बाद फूड वेब। फूड वेब क्या है? तो कई सारे फूड चेन आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। फूड वेब जो है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही इकोसिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। फूड वेब के बाद हमने बात की थी एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो का जो है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, सन से हार्डवुड से कंज्यूमर्स की ओर। फिर उसके बाद एनर्जी फ्लो में हमने लॉ पढ़ा था 10% लॉ। 10% लॉ में क्या है कि एनर्जी जो है वो एक टॉपिक लेवल से कितनी ट्रांसफर होगी नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे? 10%। रिमेनिंग 90% जो है वो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में खर्च हो जाएगी। ये था हमारे पास एनर्जी फ्लो। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था हमारे पास सक्सेशन। सक्सेशन में हमने क्या पढ़ा? तो हमारे पास जो है वो किसी भी लैंड एरिया से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट में जाना क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। सक्सेशन में हमने 2 टाइप्स पढ़े, और उसके बाद आज हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़े। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इकोलॉजी के 2 चैप्टर्स पूरे हो गए और दोनों ही इंपॉर्टेंट थे जो पूरे हो चुके।